पंडारक थाने को सूचना मिलती है कि घेरापर गांव है पंडारक थाने के अंतर्गत। वहां पे दो पक्ष में आपस में लड़ाई हो रही है और वहां पे कुछ लोगों के द्वारा फायरिंग करने की भी सूचना मिली। तत्क्षण पंडारक थाने की टीम वहां पर पहुंची और जो प्रारंभिक छानबीन में ये पता चला कि ये लोग आपस में ये लोग भाई हैं और किसी बात को लेकर के इनके बीच में विवाद हो रहा था। तो इसी क्रम में कुछ 2-3 राउंड गोली चलाई गई। पटना में एक थाने पर चढ़कर दो युवकों ने पुलिस वालों से मारपीट की। इसमें पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पुलिस पर हमले की खबरें लगातार आ रही हैं। इस बीच पटना से बड़ी खबर यह आई है कि पटना के एक थाने पर दो युवक चढ़ गए और रंगदारी करने लगे। पुलिस थाने में ही रंगदारी की गई, पुलिस वाले के सामने की गई और पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। इस धक्का मुक्की में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है पटना के बाढ़ के पंडारक इलाके से। जी हाँ, पटना के बाढ़ के पंडारक इलाके से, जहां एक बार फिर फायरिंग भी हुई है। फायरिंग की सूचना पर पुलिस ने दो लोगों को अरेस्ट किया, थाने पर लेकर आई और पीछे से दो और लोग पहुंच गए और रंगदारी करने लगे कि इस शख्स को छोड़ दो और नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पुलिस को धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई। तो ऐसे में क्या कुछ हुआ, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बाढ़ एएसपी बता रहे हैं। बाढ़ एएसपी ने पूरी जानकारी दी है। राकेश कुमार जो बाढ़ एएसपी हैं, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, उनका बयान सुन लीजिए आप। नहीं, इसमें पुलिस पर हमला नहीं है। पूरा घटनाक्रम यह है कि कल रात में पंडारक थाने को सूचना मिलती है कि घेरापर गांव है पंडारक थाने के अंतर्गत। वहां पे दो पक्ष में आपस में लड़ाई हो रही है और वहां पे कुछ लोगों के द्वारा फायरिंग करने की भी सूचना मिली। तत्क्षण पंडारक थाने की टीम वहां पर पहुंची और जो प्रारंभिक छानबीन में ये पता चला कि ये लोग आपस में ये लोग भाई हैं और किसी बात को लेकर के इनके बीच में विवाद हो रहा था। तो इसी क्रम में कुछ 2-3 राउंड गोली चलाई गई। वहाँ से घटनास्थल से खोखा भी एक जब्त किया गया और इन दोनों को थाना लाया गया और इस संबंध में पुलिस के बयान पर एक कांड पंजीकृत किया गया। जब ये कांड पंजीकृत हुआ तो पंडारक के दो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे और ये एक का नाम मयंक है और दूसरे का नाम प्रशांत है। ये प्रशांत बता रहे थे कि वो यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं और ये लोग थानाध्यक्ष के साथ बदसलूकी से बात करने लगे और उन पर अनावश्यक दबाव बनाने लगे और कि आपको इनको छोड़ना पड़ेगा, आप इनको कैसे ले आए हैं, ये इनको लाना गैर कानूनी है, आप इनको अविलंब थाने से मुक्त कर दीजिए। जब इस बात की सूचना मुझे मिली तो मैं भी वहाँ पर पहुँचा। वहाँ जाने पर पता चला कि ये जो है बहुत उग्र हैं, आवेशित हैं, पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्का कर रहे हैं और ये हर हालत में इनको छोड़ने का दबाव बना रहे थे। चूँकि यह सब कृत्य थाना परिसर में संज्ञेय अपराध बनता है और इनका विधिवत इन पर FIR किया गया है और इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सर, आप पर भी सर हमला करने का नहीं, मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा उग्र हैं और आवेशित थे, तो मैं जब पहुंचा तो मैं उनसे इस संबंध में परीक्षा करना चाह रहा था, बट उनकी अभद्रता और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और इनके जो कृत्य हैं जो पूर्व में किए गए वह सब संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं और तदनुसार इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो ये जो धक्का मुक्की ये कर रहे थे, इस क्रम में हमारे दो पुलिसकर्मी वहाँ पे गिर गए जिनके घुटने में और अन्य जगहों पे चोट आई है, जिस संबंध में हम लोग इलाज करवाएं। कोई राजनीतिक पार्टी का बताया जा रहा सर, ये बार-बार कह रहे हैं। नहीं, ये जो हैं लगातार अपने आप को बता रहे थे कि ये जन स्वराज पार्टी के मोकामा से संभावित उम्मीदवार हैं और अनाप शनाप लगातार वहाँ बोल रहे थे। सभी पुलिसकर्मियों को इन्होंने परेशान कर रखा था। तो अब मुझे इसकी जानकारी नहीं है और हम इसका सत्यापन कर रहे हैं। सर, धमकी भी दी गई है सर पुलिसकर्मियों को? नहीं, तो जो उस दौरान ये चूँकि जो दो अभियुक्त लाए गए थे उसमें से एक को बता रहे थे कि ये इनका ड्राइवर है और उनका कहना था कि आप इनको थाने से छोड़ दीजिए, जो कि संभव नहीं था क्योंकि इनके विरुद्ध कांड पंजीकृत हुआ था और हम लोग उनको दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज चुके हैं। तो आपने सुना कि बाढ़ एएसपी राकेश कुमार क्या कुछ बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो दो युवक हैं, जब दो लोगों की गिरफ्तारी हुई फायरिंग के बाद और उसके बाद थाने पर चढ़ गए और थाने पर चढ़कर पुलिस वालों के साथ बदसलूकी करने लगे, धक्का मुक्की की गई और यहाँ तक कि बदजुबानी भी की गई और यूँ कहा जाए पुलिस के साथ अभद्रता की गई और धमकी तक भी दी गई। हम आपको बताएं कि जो
इस शख्स ने जो बताया है कि जो बता रहे हैं, जैसा कि पुलिस ने बताया कि दो पंडारक के जो व्यक्ति है थाना में पहुंचे, जिनका नाम प्रशांत और मयंक बताया जा रहा है। ये लोग यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तो यूट्यूब चैनल चलाते हैं और थाने पर चढ़कर पुलिस वाले को धमकी दे रहे थे और थानाध्यक्ष के साथ बदसलूकी की गई, अभद्रता के साथ बातचीत शुरू की गई। इस दौरान एसपी जो हैं राकेश कुमार वो पहुंचे तो उनके सामने भी ये जो दोनों युवक हैं उसी लहजे में बात करते नज़र आए और बिल्कुल धमकी भरा लहजा था इनका। और ऐसे में पुलिस वाले के साथ इन लोगों ने धक्का मुक्की भी की। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई, जो उन्होंने कहा कि ये जो दोनों हैं अपने आप को जनसुराज पार्टी के मोकामा से संभावित उम्मीदवार बता रहे थे। तो मोकामा से संभावित उम्मीदवार खुद को बता रहे थे। ये जो युवक है उसमें एक युवक और कह रहे थे कि जनसुराज पार्टी से संभावित उम्मीदवार बता रहे थे और अनाप शनाप थाने पर लगातार बोल रहे थे। तो मनोबल काफ़ी बढ़ गया है पुलिस के खिलाफ। जिस तरह से हालिया दिनों में अररिया और मुंगेर की दो बड़ी घटनाएं सामने आई, भीड़ की सूचना पर पुलिस गई थी, हंगामे की सूचना पर, लड़ाई झगड़े की सूचना पर, और उसके बाद जो कुछ हुआ था, अररिया में एक एसआई की मौत हो गई थी, उसके बाद मुंगेर में भी धारदार हथियारों से एसआई पर हमला कर दिया गया था, उसकी मौत हो गई थी। तो ऐसे में पुलिस पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। और इस बीच पटना से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां थाने पर चढ़ के ही युवक रंगदारी करते नजर आए पुलिस वालों के सामने और खुद को एक राजनीतिक पार्टी का संभावित उम्मीदवार तक बता डाला। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाढ़ से हमें ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता कृष्णदेव ने भेजी है। धन्यवाद।